सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 से पाठ 3 से पढ़ाने जा रही हूँ। इस कहानी का नाम है चांद वाली अम्मा। तुम शरारत तो करती ही होगी बच्चों, आप लोग भी शरारत करते होंगे। कौन कौन सी शरारत करती हो, इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू है, पंख है, कागज़ है, गुब्बारा है। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती थी तब तक सब ठीक रहता था, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता था। बहुत पहले एक बूढ़ी अम्मा थी। पानी लाना, खाना बनाना तथा घर का कामकाज सभी स्वयं करने पड़ते थे। वह सुबह जब घर में झाड़ू लगाती, जब वह आंगन झाड़ू लगाने झुकती, तभी आसमान से आकर उसकी कमर से टकराता। आसमान से आकर के उसकी कमर से टकराता और जब वह घूर कर देखती तो थोड़ा पीछे हट जाता। जैसे ही वह दोबारा झुकती, आसमान फिर वही शरारत करता। कई दिन यही क्रम चलता रहता था। कई दिन इसी तरह का क्रम वह चलता रहता था। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी से और झगड़ा हो गया। एक दिन कुएं पर जब अम्मा का किसी से झगड़ा हो गया, अम्मा गुस्से में थी। अम्मा ने आप देखा न ताब और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया। वह फिर अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने पूरी ताकत से उस पर वार किया। अम्मा को शरारत सूझी कि इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली और इधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। एक दिन जब कुएं पर अम्मा का किसी से झगड़ा हो गया तो अम्मा गुस्से में थी और जैसे ही आंगन में झाड़ू लगाने के लिए झुकी, आसमान ने उसे छेड़ा। अम्मा बिना सोचे समझे एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान हट गया। वह अपनी आदत के अनुसार अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा पूरी शक्ति के साथ उस पर वार किया। तभी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा वहीं झाड़ू लगाना।
अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। अम्मा को आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो अब चांद पर चढ़ गई है, यदि मैं चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगी। अम्मा बिना सोचे समझे झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान हट गया। वह अपनी आदत के अनुसार अम्मा झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा जो है पूरी शक्ति से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। उसने झाड़ू पकड़ ली और झाड़ू का ऊपर वाला भाग आसमान ने पकड़ रखा था और नीचे वाला भाग अम्मा ने दोनों झाड़ू के लिए तैयार न थे। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। अम्मा भी झाड़ू पकड़े ऊपर चढ़ने लगे। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा, ऊपर वहीं झाड़ू लगाना। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दी। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर चढ़ गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी थी। अब अम्मा झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे चांद दिखाई दिया। जल्दी से अम्मा चांद पर चढ़ गई। आसमान ने सोचा, यदि मैं अम्मा की सहायता की तो वह हार जाएगा, इसीलिए इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दी। वह उस दिन से आज तक झाड़ू पकड़े बूढ़ी अम्मा जो है वो चांद पर बैठी हुई है। तुम्हारी कल्पना से बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई? बूढ़ी अम्मा ने सोचा होगा कि पता नहीं आसमान उसे कहाँ ले जाएगा। वह समझती थी कि चांद से वह पृथ्वी पर चली गई। वह आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए चांद पर चढ़ गई। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? चांद वाली अम्मा झाड़ू नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसके पास एक ही झाड़ू था। चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन से रहता होगा। अम्मा के साथ बादल, तितली, आसमान, चिड़िया, झाड़ू रहता होगा। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर में क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? आसमान बार बार आकर अम्मा के छेड़ने के लिए उसकी कमर में टकराता था। उसे शरारत करने में मज़ा आता था। पहले आसमान इतना ऊंचा नहीं रहा होगा। हमें लगता है कि आसमान में ऊपर नीचे होने की शक्ति थी। रूठना और मनाना। जब बूढ़ी अम्मा झाड़ू उड़ी जा रही थी तो उन्हें आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्हें क्या क्या कहा होगा? सबसे पहला में कहा होगा, अरे बेटा यह क्या कर रहे हो? ये बात जो है घबराकर बूढ़ी अम्मा बोली होगी। गिड़गिड़ा कर बोली, बेटा मैं नीचे गिरकर मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। अब बूढ़ी अम्मा जो है गुस्से में बोलती है, तू छोड़ता है या नहीं? तरकीब सूझने पर बूढ़ी अम्मा कहती हैं, बेटा मुझे बुढ़िया को कहाँ ले जाकर क्या करोगे? तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। ये बात जो है तरकीब सूझने पर बूढ़ी अम्मा कही होगी। अम्मा उसे घूर कर देखी तो आसमान थोड़ा हट गया। कब कब ऐसा होता होगा जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है, जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है
जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। मेरे पिताजी मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं किसी चीज़ के लिए जिद करता हूँ, किसी चीज़ के लिए हट करता हूँ। तब मेरे शिक्षक जब घूर कर देखते हैं जब हम शरारत करती हूँ, होमवर्क नहीं बनाती हूँ। मेरी भाई बहन जब घूर कर देखती है, ऐसे समय में घूर कर देखती है, मेरी बहन घूर कर देखती है जब मैं घर में कूड़ा हूँ या इधर उधर का सामान इधर उधर रख देता हूँ। तब दम लगा के ऐसा रस्साकसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियों में खेला जाता होगा। जैसे है खो खो खेला जाता है, कबड्डी दो टोलियों में खेला जाता है, शतरंज भी दो टोलियों में खेला जाता है, क्रिकेट भी दो टोलियों में खेला जाता है। साफ सफाई, घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? घर की सफाई करने के लिए झाड़ू, पोछा, पानी और फिनाइल की ज़रूरत होती है। किन किन मौके पर तुम्हें घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है? दिवाली, विवाह, जन्मदिन या मेहमान के आने पर हमारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर ज़ोर से घर की सफाई होती है। ये मौके खास क्यों है? ये मौके खास में से है वो है दीपावली सबसे बड़ा त्यौहार है जो साल में एक बार आते हैं। अब मेरा जन्मदिन भी वर्ष में एक बार आता है। घर के पार्टी भी आयोजन भी किया जाता है। तो जीवन में प्रायः ये सब काम जो हैं ये करने के समय में घर की सफाई होती है। सफाई के लिए किन किन कामों से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। झाड़ू हुआ, धोना, पोंछना, रगड़ना, चमकाना। कौन करता है? बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो तुम्हें सुबह शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करते हैं। बूढ़ी अम्मा के काम जो हैं वो हैं पानी भरना, सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना। मेरे घर में काम कौन करता है? मेरे घर का काम जो है माता पिता दोनों करते हैं। नौकरानी भी काम करती है, हमारी माता जी भी करती हैं, दादी भी करती हैं, मेरे बड़े भाई बहन भी काम करते हैं। तुम कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। घर के काम में हम करते हैं जूठे बर्तन उठाकर रखना, इधर उधर पड़ी वस्तुओं को सही जगह पर रखना, जूते पर पॉलिश करते हैं, मेहमान को पानी पकड़ाते हैं, पानी देते हैं। घर से बाहर का काम है दूध लाना, नमक लाना, सब्जी वाले को बुलाना, पढ़ाई करने जाना, खेलने जाना। तुम बूढ़ी अम्मा की मदद किन किन कामों से कर सकते हो? कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर नीचे दी गई तालिका में लिखो। नाम वाले शब्द में हो गया आसमान, चांद, पानी, झाड़ू। काम वाले शब्द में हो जाएगा झाड़ू लगाना, खाना बनाना, पानी लाना, उठाना। तुम्हारी शरारत, अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत कुछ भी नहीं है। मैं तो एक बार इस कहानी को लिखना है किसी भी चीज़ के बारे में। मैंने एक बार मम्मी पापा के साथ विवाह में गई। पापा मम्मी ने कहा
तुम यहाँ से बाहर मत जाना। मैंने सोचा बाहर पता नहीं क्या है जो ये मुझे मना कर रहे हैं। मैं बाहर जाकर घूमने लगी पर रास्ता भूल गई। मैं एक कोने पर जाकर छुपकर खड़ी हो गई। मम्मी पापा ढूंढते ढूंढते मेरे सामने आगे से निकल गए। मुझे शरारत सूझी कि मैं उनके पीछे पीछे चल दी। जब वे परेशान हो गए तो मैं उन्हें आवाज़ लगाई। मम्मी ने मुझे उठाकर गले से लगा दिया।